दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी। प्राप्त जानकारियों के अनुसार जब राधा रानी की उम्र सिर्फ 11 महीने की थी, तब पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को देखा था। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि 11 महीने की उम्र में राधा रानी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण को धरती पर पैदा हुए सिर्फ 1 ही दिन हुआ था और उस टाइम उनके जन्म उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जा रहा था, तो अपनी माँ कीर्ति के साथ राधा जी भी पहुँच गई थी और उस टाइम में वह अपनी माता जी की गोद में थी और भगवान श्री कृष्ण झूला झूलने वाले पालने में थे। इसके अलावा बता दें कि गर्ग संहिता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जन्म उत्सव हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण राधा जी से दूसरी बार तब मिले थे जब वह भंडारी वन में अपने पिता नंद बाबा के साथ गुजर रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय नंद बाबा को अपने सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई दिखाई दी, जो कि खुद राधा रानी थी। प्रकट होने के बाद उन्होंने नंद बाबा से निवेदन किया कि वह कन्हैया को उन्हें दे दे। इसके बाद राधा रानी की गोद में नंद बाबा ने कान्हा जी को डाल दिया। राधा जी की गोद में जब नंद बाबा ने कन्हैया को डाल दिया, तब उसी समय कन्हैया जी ने अपने बाल रूप को छोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद में वह एक जवान किशोर के रूप में आ गई। उस टाइम भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी को पूरा किया गया। कथा के अनुसार थोड़े दिनों तक उसी वन में श्री कृष्ण और राधा जी एक साथ रहे थे और फिर राधा रानी फिर से अपने बाल रूप में आ गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वापस नंद बाबा को दे दिया था। वन में मुलाकात होने के पश्चात फिर से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह इलाका बरसाना और नंदगांव के बीच में पड़ता है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है। मान्यता के अनुसार इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अलौकिक प्रेम की स्टार्टिंग हुई थी। आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तिथि तक इस गांव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को लोग याद करते हैं और उनकी याद में विभिन्न पर्व सेलिब्रेट करते हैं। राधा कृष्ण से कितना प्यार करती थी, एक बार नारद जी को काफ़ी चिंता हुई। उनकी चिंता का कारण था राधा नाम की स्तुति तीनों लोक में होना। नारद जी खुद भी भगवान श्री कृष्ण से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और वह अपनी इसी समस्या का समाधान करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। जब वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को
काफ़ी सर दर्द हो रहा है। इस पर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या आपकी इस वेदना का कोई भी उपाय नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मेरा कोई ऐसा भक्त जो अपने चरणों का पानी मुझे पिला दे तो मेरी यह वेदना शांत हो जाएगी। अगर रुक्मिणी अपने चरणों का पानी मुझे पिला दे तो मुझे शायद आराम की प्राप्ति हो सकती है। इस पर नारद जी ने सोचा कि चल करके यह बात रुक्मिणी जी को बताते हैं। जब उन्होंने यह बात रुक्मिणी जी को बताई तो रुक्मिणी जी ने मना कर दिया। रुक्मिणी जी बोली, मैं अपने चरणों का पानी नहीं दे सकती, वरना मुझे पाप लगेगा। इसके बाद नारद जी वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आए और रुक्मिणी जी की बात के बाद में बताया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को राधा रानी के पास भेजा। नारद जी राधा रानी के पास चले गए और उन्होंने अपने चरणों का पानी देने के लिए कहा। इस पर राधा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे पता है कि ऐसा करने से मैं पाप की भागी बनूंगी, परंतु मैं अपने प्रियात्मा के लिए पाप की भागी बनने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद राधा रानी ने अपने चरणों का पानी नारद जी को दिया, जिसका इस्तेमाल करने पर भगवान श्री कृष्ण को आराम मिला है। इस प्रकार नारद जी यह समझ गए कि आखिर राधा रानी की तीनों लोकों में स्तुति क्यों की जा रही है। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। राधा और भगवान श्री कृष्ण ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया था। इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कुछ कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा रानी ने खुद ही भगवान श्री कृष्ण से शादी करने से मना कर दिया था। इसके पीछे राधा रानी ने यह वजह बताई थी कि राधा रानी एक ग्वाला है और इसीलिए वह महलों की जिंदगी जीने के लिए सही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि लोग यह चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह करें। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने राधा को काफ़ी समझाने का प्रयास भी किया था, परंतु राधा अपने निर्णय से बिल्कुल भी नहीं मुकरी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहती है। इस पर जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि भला कोई अपनी ही आत्मा से शादी कैसे कर सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब यह था कि वह और राधा एक ही हैं और उनका अस्तित्व बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो दोस्तों,
यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी समाप्त होती है। और आप लोग को यह कहानी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण के नाम को आगे बढ़ाइएगा। जय श्री कृष्ण।